इतने दिनों बाद तुम्हें घर में देख के अच्छा लगा, वरना हमेशा मुलाकात तो रास्तों पे ही होती। वैसे दामाद जी भी आ जाते तो बड़ा अच्छा होता, हम सब उन्हें मिल भी लेते, भूमि भी उन्हें देख लेती। कहा था ना तुमसे, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम मेरी लाइफ से चले जाओ। अच्छा मुझे ये बता कि क्या तू भी उससे प्यार करती? भाई भूमि, वरुण, तुम दोनों यहाँ पे हो? नीचे भाभी माँ जा रही है, तुम्हें बुला रही है। चलो नीचे चलो। जी माँ चलिए। अच्छा शांति जी, खुश रहो, खुश रहो। भाभी माँ थैंक यू सो मच आने के लिए। जब सब लोग मिल के सेलिब्रेट करते हैं तो उसका मजा कुछ और ही होता है। जब आपसे रिश्तों में मेल मिलाप होता है तो खुशियाँ अपने आप बढ़ती हैं। राजेंद्र, भाभी माँ, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कहिए। बात तो खुशी की है। वो हमारे खरगोन वाले कुलगुरु है ना, जिन्होंने कहा था कि 6 महीनों तक शादी नहीं हो सकती, उन्होंने भूमि के लिए एक पूजा की है। अब वो पूजा खत्म हो गई है, इसलिए हमें 6 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सच? ये तो वाकई खुशखबरी है। अब शादी का मुहूर्त जल्दी निकलवा सकते। जरूर जरूर, हम कल ही पंडित जी को बुलवा लेते हैं और शादी का नया मुहूर्त निकलवा लेते हैं। अब जब 6 महीने रुकने की जरूरत नहीं है तो फिर शादी होनी ही चाहिए। शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। ए भगवान, पहले तो 6 महीने थे तो सोचा था कुछ भी करके मान को मना लूंगी, पर अब सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है तो मान मानेगा क्या? मेरी लाइफ से चले जाओ, अभी के अभी इस घर से चले जाओ। Just get out आज। क्यों किया तुमने ये? क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? या फिर डर से पीछे हट रही? मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिला सकूं? खोलो। प्यार हो गया तुमसे मिस भूमि। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कब तक भागेगी भूमि? सच्चाई को फेस क्यों नहीं करती? क्या तू सच में उससे प्यार नहीं करती? भूमि क्या कर रही है यार? तू बैठ, इधर बैठ।
मैं दवाई लेके आता। नहीं भाई, ठीक है। देख भूमि, चोट को छुपाने से दर्द कम नहीं होता, दर्द कम होता है उस पर दवाई लगाने से। उसी तरह प्रॉब्लम्स को छुपाने से प्रॉब्लम्स कम नहीं होती, प्रॉब्लम्स को फेस किया जाता है। सो जस्ट फेस योर प्रॉब्लम। सबसे पहले ये बात तुझे एक्सेप्ट करनी होगी कि तू उससे प्यार करती है या नहीं। सो जस्ट टेल मी, तू उससे प्यार करती? नहीं भाई, प्यार तो क्या, मैं उसके बारे में सोचती तक नहीं हूँ। और आप तो जानते हो, मैंने फैमिली के अगेंस्ट जाकर आज तक एक कदम भी नहीं उठाया और ना ही उठाऊंगी। और ये सब मैं डर के नहीं बोल रही हूँ, बल्कि रिस्पेक्ट की वजह से बोल रही हूँ। मुझे उनके डिसीजंस पे पूरा भरोसा है। बट भूमि, यह बात तेरी लाइफ की, और तो अपनी लाइफ को लेके इतना कैजुअल नहीं हो सकती। मैं कैजुअल नहीं हो रही हूँ भाई, मैं सीरियस हूँ। आपने देखा ना, बाहर घर वाले मेरी शादी की बात को लेकर कितने खुश हैं। मैं उनके दुख का कारण नहीं बन सकती हूँ, और अगर मेरी वजह से उनका सर सबके सामने झुक जाए, ये मैं कभी टॉलरेट नहीं करूंगी भाई। और सबसे बड़ी बात ये है भाई कि मेरे ऐसे कदम की वजह से ताऊ जी कितना हर्ट होंगे। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मेरे हर सपने को पूरा करने के लिए घर के सारे नियम और कानून को तोड़ दिया। और अब मैं ये गलती करके उनका दिल नहीं तोड़ सकती। ताऊ जी मुझसे कितना प्यार करते, और उनके इस प्यार के लिए मैं किसी का भी साथ छोड़ने को तैयार हूँ। रियली? और तू कैसे करेगी ये सब? कैसे करेगी? तू शक्ल देख अपनी, तेरी शक्ल पे साफ लिखा है कि तू इस शादी को लेकर खुश नहीं। उसके बाद भी तुझे लगता है कि तू ये सब बातें छुपा सकती है? कैसे भूमि, तो कैसे तू नहीं कर पाएगी? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुश हूँ। मैं अभी रो रही थी इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, पर ये दुख के आंसू नहीं है। ये तो वो बस इतना सब कुछ हो गया, इस वजह से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हूँ। कल सुबह तक मैं ठीक हो जाऊंगी, ट्रस्ट मी। पक्का? हाँ पक्का भाई। अब आप जाओ और आराम से सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। तो नहीं। ये पौधा तुम्हारे लिए गिफ्ट है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम नेचर से कितना प्यार करती हो।
चलो, बहुत अच्छी खबर सुनाई राजेंद्र जी ने। बहुत जल्द शहनाई की गूंज सुनाई देगी इस घर में। अग्रिम, शादी की तैयारियां शुरू कर दो। जी भाभी। लता, याद रहे शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ सलीके से होना चाहिए। सालों बाद प्रजापति खानदान में शादी हो रही है, तो ये शादी लोगों को सालों साल तक याद रहनी चाहिए, समझी? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जैसा आप चाहती हैं वैसे ही होगा। शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे भाभी माँ। ठीक है। लता, मान आ गया? जी जी, वो पता नहीं भाभी। वो जब भी आए उसे बता देना कि उसकी शादी 1 महीने के बाद है। जी। जब देखो फोन पे लगी रहती है, फोन बंद कर और जाके सो जा। अरे माँ, आइए ना। मान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओ माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, अब कल सुबह बात करते हैं। बेटा, ये क्या हो गया है तुझे? तू ऐसा क्यों कर रहा है? बेटा, मैं जानती हूँ कि तू इस शादी से परेशान है। तू इस तरह शादी नहीं करना चाहता था, पर तू अपनी बड़ी माँ को भी जानता है ना, वो कभी नहीं मानेंगी। उन्होंने बहुत भरोसे से इस रिश्ते को तय किया है और वो तुझसे बहुत प्यार करती है। मान, उनका दिल मत तोड़। पता है बेटा, पहले किसी कारणों की वजह से ये शादी कुछ महीनों के लिए टल गई थी, पर अब सब कुछ ठीक हो गया है और लड़की वाले चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए। जब से भाभी माँ ने ये खबर सुनी है ना, उनके पैर तो जमीन पर ही नहीं टिक रहे। सच, तेरे पैदा होने के बाद आज पहली बार उन्हें इतना खुश देख रही हूं। देख बेटा, अगर तू इस शादी के लिए मना कर देगा ना, तो भाभी माँ टूट जाएंगी। और फिर जरा उस लड़की के बारे में भी तो सोच। हो सकता है मन ही मन में वो तुझे अपना बना चुकी होगी। प्लीज बेटा, मान जाना। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने चाह रहा हूँ। गुड नाइट। बेटा, अब मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं, पर हाँ, एक बात है, जिंदगी में कुछ रिश्ते हम खुद चुनते हैं, पर कुछ रिश्ते किस्मत हमारे लिए चुनती है। हो सकता है ना कि ये रिश्ता भी किस्मत ने ही तुम्हारे लिए चुना हो। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि तुम जल्द से जल्द इसे अपना लोगे। चलो, अब तू आराम कर, सो जा। गुड नाइट। ये भी कोई बात हुई? जब मन किया शादी डिले कर दी, जब मन किया शादी जल्दी करवा दी।
मैं पूछती हूँ, शादी करा रहे हैं या टेम्पो चला रहे हैं? सुमन, तुम शादी से परेशान हो या फिर शादी की तैयारी की प्रेशर से? मैं आपकी भाभी माँ से परेशान। मतलब? अरे मतलब क्या मतलब? मैं पूछती हूँ कैसे पिता है आप? हाँ, भाभी माँ से पूछ के अपनी बेटी पैदा की थी क्या? जो बेटी की परवाह किए बिना कहीं भी उसकी शादी करवा रहे हो? यार तुम फिर शुरू हो गई। सुमन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या दिक्कत है तुम्हारी? दिक्कत है ये शादी, वो घर। उनका घर देखा है आपने? माचिस के डब्बे जैसा है, वो भी बाबा आदम के जमाने का। खुद के रहने की तो जगह कम पड़ती होगी, पता नहीं बहू को क्या रखेंगे। देख लेना, जब मैं शादी के बाद अपनी बेटी से उसके ससुराल में मिलने जाऊंगी ना, तो वो अपनी बैल्कनी में टेंट में रहती हुई मिलेगी मुझे। हाँ सुमन प्लीज कुछ भी मत बोलो, उनका घर एकदम ठीक है। अब घर को छोड़ो, वरुण को देखो, कितना अच्छा लड़का है वो। क्या खाक अच्छा है? हमारी सुरभि के सामने खड़ा भी नहीं होता वो। छी, कितनी गंदी जोड़ी है दोनों की। अरे जितनी पॉकेट मनी आपकी बेटी एक हफ्ते में उड़ाती है ना, उतनी तो उसकी सैलरी भी नहीं होगी। हाँ सुमन, तुम हर चीज पैसों में क्यों देखती हो? माना आज वरुण की सैलरी कम है, लेकिन जिंदगी भर थोड़ी ना रहेगी। आफ्टर ऑल डॉक्टर है वो, देखना बहुत जल्द मुझसे ज्यादा कमाएगा। तो जब वो दिन आए तब करवा देना शादी, मैंने कब मना किया? पर अभी से बेचारी बच्ची को आग में क्यों झोंकना? सुमन, वरुण अपने परिवार के साथ रहता है और वो लोग सुरभि को किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे। सुमन, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। वरुण सुरभि से बहुत प्यार करता है, उसकी बहुत केयर करता है, और एक बार नहीं बार बार उसने ये बात प्रूव की है। इसलिए प्लीज सुरभि की फिक्र छोड़ दो तुम। आपको ना कुछ समझ में नहीं आता। बेगम साहिबा, आपका दामाद अपने ससुर से ज्यादा अच्छा पति साबित होगा, और ये मेरी गारंटी है। सुमन देखना, अपनी सुरभि वहां पर बहुत बहुत ज्यादा खुश रहेगी, इसलिए उसकी फिक्र छोड़ो और सो जाओ। चलो आज सो जाओ, कम ऑन, सो जा सुमन। मेरी शादी तय हो चुकी है। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार। तुम मेरी लाइफ से चले जाओ। तू दिल तू यो जा, तुम्हारा प्यार मेरे घर वालों से बढ़ के नहीं है। समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा। तू दिल तू यो जान, समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। सोया नहीं अभी? नींद नहीं आ रही थी भाई साहब, तो बस आंखों में इतने आंसू भर रखे हैं तो नींद को भी कहाँ जगह मिलने वाली है? नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अंधेरे में तो अपने आंसू तो छुपा सकता है बिज्जू, मगर अपने दिल की बात नहीं। भूमि को लेकर परेशान है। हाँ भाई साहब, बहुत जल्दी वो अपने ससुराल चली जाएगी, और पहले तो मैं इस बात को लेकर परेशान था कि कब भूमि की नौकरी खत्म हो और उसकी शादी तय हो। अब जब उसकी शादी तय हो गई तो इस बात को लेकर परेशान हो रहा हूं कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएगी। ऐसा लग रहा है भाई साहब कि वो अभी पैदा हुई थी और इतनी जल्दी बड़ी हो गई, और कि उसके विदा करने का वक्त आ गया। यही तो खास बात होती है वक्त की।
बेटियों के मामले में ये वक्त कब इतनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन तू भूमि की चिंता मत कर, बहुत अच्छा ससुराल मिला है उसे, वो बहुत खुश रहेगी वहां। अवनी के वक्त हम भी इसी दौर से गुजरे थे, लेकिन आज देख, भूमि की शादी के बाद तुझे भी उसी खुशी का एहसास होगा जो आज हमें अवनी को देखकर हो रहा है। हाँ पापा, मैं भी बहुत खुश रहूंगी वहां पे, आप चिंता मत करिए। आज आप लोगों को इस तरह देखकर मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है। अच्छा, अपने पापा और ताऊ जी को परेशान देखकर तू खुश है? नहीं, आप लोगों को परेशान देखकर नहीं, मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे एक नहीं दो पापा हैं जो मुझसे इतना प्यार करते हैं।